गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान करना। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। हर एक पूरे वाक्य के दो भाग होते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। कंप्लीट कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे राम एट एन एप्पल। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है राम एट एन एप्पल। राम ने एक सेब खाया। राम एट एन एप्पल, राम ने एक सेब खाया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस हम ऐसे लिखें, एट एन राम एप्पल, तो यहाँ पर देखिए एट एन राम एप्पल, तो यह कोई सीक्वेंस नहीं बना है, एक वाक्य नहीं बना है। ये एक सही वाक्य है और ये एक गलत है। तो यहाँ पर जो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें इस तरह के कंप्लीट सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। वाक्य का जो टॉपिक होता है वो सब्जेक्ट होता है, या द थिंग और पर्सन दैट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस इज अबाउट, वाक्य किसके बारे में है, उस चीज या व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही गई है, वो वाक्य है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में एक या एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, यानी कि एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाता है, वाक्य का वो भाग सारा क्या होता है? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए अब इनमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना सीखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो सब्जेक्ट होता है और बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कौन खेल रहे थे? बच्चे। तो ये सेंटेंस किसके बारे में कहा गया है? बच्चों के बारे में कहा गया है। यानी कि चिल्ड्रन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और जो बाकी का पार्ट बच गया वो हमारा प्रेडिकेट है। यहाँ पर सब्जेक्ट को मैंने सर्कल किया है और प्रेडिकेट को ब्राउन कलर से अंडरलाइन किया है। ये हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट जो भी बचा वो हमारा प्रेडिकेट है। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेडिकेट में एक वर्ब जरूर होती है। ये मेन पॉइंट होता है। प्रेडिकेट में एक वर्ब जरूर होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लव चॉकलेट्स। आई लव चॉकलेट्स। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तो किसे पसंद है? मुझे। यानी कि ये सेंटेंस किसके बारे में कहा गया है? आई के बारे में। तो ये आई हमारा सब्जेक्ट है, जो कि मैंने ब्लू कलर से सर्कल कर दिया है। और बाकी का जो भी पार्ट बचा है वो हमारा प्रेडिकेट है। इसको हम ब्राउन कलर से
अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है राम एंड मोहन स्टडी इन द सेम स्कूल। राम और मोहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स या थिंग और पर्सन हो सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए सेंटेंस किसके बारे में है? राम एंड मोहन स्टडी इन द सेम स्कूल। राम और मोहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ते हैं? राम और मोहन। कौन पढ़ता है? राम और मोहन। तो यानी कि राम और मोहन ये हमारा सब्जेक्ट है, इन दोनों के बारे में बताया गया है। और सेंटेंस का जो भी पार्ट बचता है वो हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या है ये? प्रेडिकेट। ये नहीं कि हमारा ऊपर ऊपर वाली लाइन में ये सेंटेंस लंबा था तो इसलिए ये नीचे भी आया हुआ है, तो ये बचा हुआ सारा पार्ट हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट। उसके बाद है आवर हाउस हैज 3 रूम्स। हमारे घर में 3 कमरे हैं। अब हमारे घर में 3 कमरे हैं, तो किसके बारे में ये सेंटेंस कहा गया है? आवर हाउस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये सेंटेंस कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आवर हाउस। आवर हाउस को हम सर्कल करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है। और बाकी का जो भी पार्ट बचता है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। ये हमारा प्रेडिकेट है। उसके बाद है फिफ्थ सेंटेंस शी sang a beautiful song। उसने एक सुंदर गाना गाया। किसने गाया? उसने गाया। तो ये सेंटेंस किसके बारे में है? उसके बारे में है, यानी कि शी के बारे में है। तो हम शी यानी कि सब्जेक्ट को ब्लू कलर से सर्कल करेंगे और बाकी का जो भी पार्ट हमारा बचा है वो सारा क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। इसको हमने ब्राउन कलर से अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ए लार्ज क्राउड ग्रीटेड हिम। एक बहुत बड़ी भीड़ ने उसका अभिवादन किया। ग्रीटेड अभिवादन करना, उसका अभिवादन किया, स्वागत किया। तो किसने किया? ए लार्ज क्राउड, जो वहां पर बहुत भीड़ जमा हो रखी थी उन्होंने उसका अभिवादन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए लार्ज क्राउड जिसके बारे में ये सेंटेंस कहा गया है उसको सर्कल करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ग्रीटेड हिम जो बच गया ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस है लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा होता है। तो किसके बारे में है ये सेंटेंस? लॉयन के बारे में है, शेर के बारे में है। तो ये हमारा लॉयन हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और बाकी का जो पार्ट बच गया इज द किंग ऑफ द जंगल, सब्जेक्ट को छोड़कर उसके बारे में जो भी कहा गया है वो सारा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट दे प्ले। दे प्ले, वे खेलते हैं। अब यहां पर बताइए सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो हम दे प्ले, वे खेलते हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका एक मतलब निकल रहा है, इसका एक अपना अर्थ है। दे प्ले, वे खेलते हैं। तो यहाँ पर कौन खेलता है? दे, वे, यानी कि दे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है? प्ले, खेलते हैं। तो ये जो बचा हुआ एक वर्ब है, वर्ड है, ये हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट ए ह्यूज एनिमल, एक बहुत बड़ा जानवर। विद लॉन्ग ट्रंक, एक लंबी सूंड वाला। ब्रोक द वॉल, दीवार तोड़ दी। एक विशाल जानवर
जिसकी क्या थी, लॉन्ग ट्रंक, लंबी सूंड थी। ब्रोक द वॉल, दीवार तोड़ दी। उस जानवर ने दीवार तोड़ दी। किसने तोड़ दी, एक जानवर ने तोड़ दी। और इसको देखिए यहाँ पर डिफाइन कर रखा है वो कैसा कैसा था। है ह्यूज, वो विशालकाय था। विद लॉन्ग ट्रंक, उसकी लंबी सूंड थी। तो जो यहां से लेकर यहां तक है हमारा, ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। इसको हम पूरे को सर्कल करेंगे। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। और जो हमारा बाकी का सेंटेंस बचा है वो हमारा प्रेडिकेट है। ब्रोक द वॉल, ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। वे कल दिल्ली गए। कौन गए, वे, यानी कि दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्या हुआ, सब्जेक्ट। और बाकी का जो भी पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट। ये क्या है, प्रेडिकेट है। दे हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का जो भी पार्ट बचा वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी कोई भी सेंटेंस लिखिए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने की।